खत्म हुआ सालों का इंतजार, रामलला की पहली झलक आई सामने। मूर्ति को एक नजर देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हुए लोग। 500 सालों के बाद रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। खुशी के मौके पर लोगों ने छापे प्रभु श्री राम जी की तस्वीर वाले 500 के नोट। जी हां दोस्तों, जिस घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ गई है। पिछले कई हफ्तों से लोगों को इस चीज की बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि अयोध्या में नए बने राम मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले रामलला आखिर कैसे दिखते होंगे। खुशखबरी ये है कि लोगों का यह इंतजार अब पूरा हो चुका है, क्योंकि इंटरनेट पर रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ गई है और यह तस्वीर खूब वायरल भी हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से लेकर हर जगह शेयर किया जा रहा है। रामलला की यह मूर्ति इतनी प्यारी है कि लोग इसे एक बार में देखकर इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि रामलला की इस तस्वीर के साथ ही अभी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राम मंदिर की भी पहली तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में यह मंदिर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि इसे राम मंदिर नहीं बल्कि राजमहल कहना ज्यादा बेहतर होगा। इन सब के अलावा इंटरनेट पर एक और तस्वीर काफी वायरल हो रही है। असल में ये तस्वीर 500 के नोट की है, जिस पर गांधी जी की जगह प्रभु श्री राम का फोटो नजर आ रहा है और इसके साथ खबर छापी है कि राम मंदिर बनने की खुशी में भारत सरकार प्रभु श्री राम जी की तस्वीर वाले ये नोट छापने वाली है, जिन्हें 22 जनवरी के दिन मार्केट में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत से लोग इस खबर को फेक कह के इस खबर की खंडन भी कर रहे हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सरकार सच में प्रभु श्री राम जी की तस्वीर वाले नोट छापने वाली है या नहीं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको 500 के इस नोट की सच्चाई तो बताएंगे ही, साथ ही आपको रामलला की मूर्ति से जुड़े ऐसे तथ्यों से अवगत कराएंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस समय पूरा भारत एक ही रंग में रंगा हुआ है और हर तरफ एक ही धूम मची है और ये धूम है प्रभु श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की। जिस पल का सपना लोगों ने आज से 500 साल पहले देखा था, अब वो पूरा होने जा रहा है। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी इस दिन सभी रीति रिवाजों के साथ रामलला को उनके मंदिर में विराजमान करवा दिया जाएगा और इसी के साथ अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस समय पूरे भारत में लोग इस दिन की तैयारी किसी बहुत बड़े त्योहार की तरह कर रहे हैं, बल्कि लोगों ने तो 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाने का पूरा इंतजाम भी कर लिया है। लोगों का कहना है कि रामायण काल में जब प्रभु श्री राम लंका में रावण को हराकर और 14 सालों का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई गई थी। ऐसे में जब हमारे रामलला 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर अयोध्या लौट रहे हैं तो इस मौके पर हमें दिवाली क्यों नहीं मनानी चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि 22 जनवरी को भारत में ऐसी दिवाली मनाई जाएगी जैसी इतिहास में पहले कभी नहीं मनाई गई। यहां तक कि इंटरनेट पर 500 के नए नोट का भी फोटो शेयर किया जा रहा है, जिस पर राष्ट्रपिता गांधी जी की जगह प्रभु श्री राम का फोटो छपा है और इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस नोट को सरकार रामलला के अयोध्या लौटने की खुशी में लॉन्च करने वाली है। अब इस नोट की क्या सच्चाई है और क्या वाकई सरकार इस नए 500 के नोट को मार्केट में लाने वाली है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो राम मंदिर के बनने पर आपको दिल से खुशी हुई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो को कितने राम भक्त देखते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां तक कि इंटरनेट पर रामलला और राम मंदिर की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। पहले बात करते हैं राम मंदिर की इस तस्वीर की, जिसे रात के समय लिया गया है। रात के अंधेरे में धीमी धीमी रोशनी वाले लाइटों में सजा राम मंदिर किसी भव्य महल से कम नहीं लग रहा है। हालांकि यह फोटो थोड़ा सा दूर से लिया गया है, लेकिन फिर भी राम मंदिर की दीवारों पर की गई शानदार किस्म की नक्काशी साफ साफ दिखाई दे रही है। इंटरनेट पर जो राम मंदिर की इस तस्वीर को देख रहा है वो इसे राम मंदिर नहीं बल्कि राम महल कहकर बुला रहा है। भले ही इसे बनने में 500 सालों का समय लगा हो, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लोगों की सारी शिकायतें दूर हो गई हैं और इसे देखकर उन्हें ऐसा सुकून मिल रहा है कि वो इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। लोग ये सोचकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि इस भव्य मंदिर में उनके रामलला रहने वाले हैं। वैसे रामलला की बात करें तो उनकी मूर्ति की तस्वीर मंदिर से भी ज्यादा सुंदर है। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपने लाइफ में इससे ज्यादा सुंदर मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। वाकई रामलला की इस मूर्ति में ना जाने क्या ऐसी बात है जिसे देखकर लोगों का मन ही नहीं भर रहा है और लोग टकटकी लगाकर रामलला को प्रेम की नजरों से देखते जा रहे हैं। अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि रामलला की यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी सादगी में एक ऐसा आकर्षण है कि इसको सिर्फ देखकर ही लग रहा है कि हम धन्य हो गए।
वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस मूर्ति का साइज 51 इंच है और ये प्रभु श्री राम के बाल अवतार यानी रामलल्ला को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस अतुल्य मूर्ति को मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है और इसकी ये पहली तस्वीर खुद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शेयर की गई है। वैसे अरुण योगीराज को ये मूर्ति बनाने का काम ऐसे ही नहीं दे दिया गया था, बल्कि इस काम के लिए हजारों आर्टिस्ट में से 3 सबसे बेहतरीन कलाकारों को चुना गया था। इसके बाद इन 3 कलाकारों से ये मूर्ति बनाने के लिए कहा गया और फिर उन तीनों में से एक मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित करने के लिए चुना गया, जो योगी अरुण राज ने बनाई है। जानकारी के अनुसार मूर्ति को गर्भगृह में पहुंचा दिया गया है और ये प्राण प्रतिष्ठा विधि के लिए एकदम तैयार है। फिलहाल मूर्ति की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही खोला जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि या कहें समारोह शुरू होगा। इस दौरान मंदिर में सिर्फ वही लोग मौजूद रहेंगे जिन्हें स्पेशल इन्विटेशन देकर बुलाया गया है और इसके अगले दिन यानी 23 जनवरी को राम मंदिर आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी मंदिर में जब कोई नई मूर्ति स्थापित की जाती है तो शास्त्रों के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो मूर्ति एक साधारण पत्थर से ज्यादा कुछ और नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा विधि करने का उद्देश्य यही है कि मूर्ति के अंदर साक्षात प्रभु को विराजमान कर दिया जाए। तो 22 जनवरी को जब रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इस मूर्ति में साक्षात भगवान श्री राम विराजमान होंगे और फिर यह मूर्ति पूजने और पूजा पाठ आदि करने के योग्य बन जाएगी। यही कारण है कि राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की इस विधि को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और लोग इस समारोह को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन इस समारोह के लिए देश और विदेश से कुल 7,000 लोगों को इनवाइट किया गया है। इसमें 4,000 तो वीआईपी साधु संत हैं जो प्राण प्रतिष्ठा विधि को करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे और बाकी 3,000 लोग देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हैं। इस पवित्र समारोह का न्योता पाने वाले इन भाग्यशाली लोगों में बॉलीवुड एक्टर्स से लेकर अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति का नाम भी शामिल है। अगर एक्टर्स की बात करें तो न्योता पाने के लोगों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन, सनी देओल, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, विवेक ओबराय, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, कंगना रनौत, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। वहीं साउथ इंडस्ट्री के रजनीकांत, चिरंजीवी, धनुष, यश और ऋषभ शेट्टी जैसे बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का यह निमंत्रण पाने वाले लोगों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी जैसे क्रिकेटर्स के नाम भी शामिल हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस पवित्र मौके पर देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देने वाले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे कई बड़े उद्योगपतियों को भी याद किया गया है। ये जितने भी नाम हमने आपको बताएं, इनमें से ज्यादातर सेलिब्रिटी आपको 22 जनवरी के दिन राम मंदिर में दिखने वाले हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता खास तौर पर से उन्हीं सेलिब्रिटीज को दिया गया है जो हिंदू धर्म और सभी धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 500 के उस नोट की जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचाई हुई है। इस नोट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर आगे की तरफ आपको गांधी जी की जगह प्रभु श्री राम की तस्वीर, पीछे लाल किले की जगह अयोध्या में बने राम मंदिर की तस्वीर और साइड में गांधी जी के चश्मे की जगह धनुष बाण की तस्वीर नजर आएगी। अब इसके बारे में इंटरनेट पे यह दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार राम मंदिर बनने की खुशी में 22 जनवरी को 500 के नए नोट जारी करने वाली है और बहुत से लोग इस खबर पर विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह खबर 500 के नोट की यह तस्वीर दोनों पूरी तरह से फेक है और इस खबर को सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए इंटरनेट पर शेयर किया गया है। मशहूर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम लाइव ने बताया कि 500 का यह नोट लोगों की सिर्फ कल्पना है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस फैक्ट चेक को साबित करने के लिए बूम लाइव ने आरबीआई के प्रवक्ता योगेश दलाल से बात की और उन्होंने बताया कि आरबीआई के पास नए नोट छापने की कोई जानकारी नहीं है, यानी प्रभु श्री राम की तस्वीर वाले 500 के नोट जारी करने की यह खबर पूरी तरह से झूठी है। अब यह खबर भले ही झूठी हो, लेकिन 22 तारीख को रामलल्ला के आने की खबर किसी भी सार्वभौमिक सत्य की तरह सच्ची है और देश भर में इसे एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करने की तैयारी की गई है। वैसे आप राम मंदिर को लेकर कितना उत्साहित हैं और रामलल्ला के आने की खुशी में आप किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।